दूसरे शहरों में जाकर इंसान को हर कदम सोच समझ कर उठानी चाहिए। खासकर अकेली महिलाओं के लिए तो यह और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत ला सकती है। आज की कहानी ठीक इसी तरह की है, जहां पूजा सिंह नाम की सेलिब्रिटी को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आखिर पूजा सिंह को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? किसने इसकी हत्या की थी? कलकत्ता की रहने वाली पूजा सिंह की हत्या बेंगलुरु में कैसे हुई? इन तमाम सवालों का जवाब इस पूरी कहानी को देखने के बाद जानेंगे। यह घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कडियारप्पनहल्ली नाम का एक गांव पड़ता है। तारीख 31 जुलाई 2019 की बात है, जब सुबह सुबह इस गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों ने रास्ते में एक युवती की छत बिछत लाश पड़ी हुई देखी। उन लोगों ने इस बात को कडियारप्पनहल्ली के सरपंच को जाकर बताई। सरपंच ने बिना देर किए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर मिलते ही बेंगलुरु सिटी पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा, जिसके बाद पुलिस टीम घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। करीब 20 मिनट में पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। जब तक इस घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। देखते ही देखते लोगों की वहां पर भीड़ लग गई थी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से इस मामले की जानकारी ली और फिर उसी के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा साउथ बेंगलुरु के डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड भी मौके वारदात पर आ गए। उसके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। तभी फॉरेंसिक टीम घटना स्थल से सारी एविडेंस कलेक्ट कर लेती है। इधर डीसीपी भीमाशंकर एस गुलेड घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण करते हैं, लेकिन लाश के पास से पुलिस को पहचान के तौर पर मोबाइल फोन या आईडी कार्ड जैसा कुछ भी नहीं मिला था, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। यह लाश एक सुंदर युवती की लग रही थी, जो महंगे कपड़े भी पहनी हुई थी, जिस कारण से वो किसी संपन्न घराने की लग रही थी। मृतका की कलाई में टाइटन की घड़ी थी और साथ में ब्रांडेड कपड़े भी पहने हुई थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे और सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच टीम को कुछ आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु के सिटी अस्पताल में भेज दिया। इधर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके युवती की पहचान और उसके हत्यारे की खोज में जुट गई। पुलिस के लिए सबसे जरूरी था युवती की पहचान करना, क्योंकि बिना पहचान के जांच आगे बढ़ाने में मुश्किल हो रहा था। युवती की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस को उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के बारकोड पर ध्यान गया। बारकोड से पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की आखिर ऐसी मार्केट कहाँ कहाँ है और किन किन शहरों में है जहाँ इस युवती के जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हो। पुलिस की कोशिश सफल हुई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अधिक है। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क किया। पुलिस ने उन दुकानों से उन ग्राहकों की पिछली 2 सालों की लिस्ट मांगी, जिसने ऑनलाइन या फिर सीधे तौर पर जाकर खरीदी थी। इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी के पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थानों को भेजकर यह जानने की कोशिश की कहीं किसी पुलिस थाने में किसी युवती के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी पुलिस हार नहीं मानी। पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया, जबकि दूसरी टीम कोलकाता गई। इस कोशिश में
पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को कोलकाता के थाना न्यू टाउन से यह पता चला कि मृत युवती की गुमशुदगी थाना न्यू टाउन में दर्ज थी और साथ में पुलिस को ये भी पता चला कि जिस युवती की लाश मिली है वो कोई साधारण युवती नहीं है बल्कि एक सेलिब्रिटी थी और उसका नाम पूजा सिंह था। वह एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने और भी कई धारावाहिकों में खास रोल अदा की थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। इन सभी की जानकारी मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन में स्थित सुदीप डे के घर पर पहुंच गई। वहां जाने के बाद पता चला कि सुदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप डे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु गई थी और उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता वापस आना था। जब वो नहीं आई तो सुदीप ने उसके मोबाइल पर कॉल भी की थी, लेकिन पूजा का फोन बंद था। उन्होंने जहां जहां संभव था उसने फोन किया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं चला। आखिर अंत में उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की पर पूजा का कोई पता नहीं चल सका। वो खुद भी सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से बात करके पूजा का पता लगाने की बहुत कोशिश की। पुलिस किसी भी तरह से हत्यारे के पास पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी हत्यारे ने खुद पुलिस को अपना रास्ता दिखा दिया। दरअसल उसने सुदीप के मोबाइल पर चौंका देने वाला मैसेज किया। वह मैसेज पूजा सिंह के मोबाइल फोन से ही किया गया था। उसने मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और उसे पैसे की बहुत जरूरत है। हत्या आरोपी ने मैसेज में अपना बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुदीप को लगा अगर पूजा को पैसे की जरूरत होती भी तो वह सीधे मुझसे बात कर सकती थी, उसे मैसेज करने की क्या जरूरत थी। तभी सुदीप का ध्यान मैसेज में लिखे टूटी फूटी अंग्रेजी अक्षरों पर गया जो उसके गले नहीं उतर रही थी, जबकि पूजा अच्छी खासी अंग्रेजी जानती थी। मतलब साफ था कि पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चला गया था। इससे भी जरूरी बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। सुदीप ने उस मैसेज में लिखे अकाउंट नंबर पुलिस को जाकर बता दी। पुलिस ने जब उस अकाउंट नंबर के बारे में पता किया तो वो किसी नागेश नाम के व्यक्ति का बैंक अकाउंट था जो पूरी तरह से फ्रॉड व्यक्ति था। पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुकी थी। सुदीप डे को साथ लेकर पुलिस टीम बेंगलुरु वापस लौट आई। मृतका की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की लाश सुदीप को सौंप दी गई। दूसरी ओर नागेश का बायोडाटा एकत्र करना शुरू कर दिया गया। पूजा सिंह के फोन कॉल की डिटेल्स द्वारा नागेश का फोन नंबर का पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिल गई। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह एक टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में डीसीपी भीमा शंकर एस गुलेड ने खुद उससे पूछताछ की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा करके डीसीपी सर को घुमाने की कोशिश भी की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह की हत्या की जो कहानी बताई वह कुछ इस तरह से थी। साधारण परिवार का 22 वर्षीय एचएम नागेश बेंगलुरु के संजीवनी नगर हेग्गनहल्ली का रहने वाला था। गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफी कष्ट उठाए थे। महत्वाकांक्षी स्वभाव का नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद से और बैंक द्वारा लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे भी नागेश की कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। बस जैसे तैसे काम चल जाता था। इसके ऊपर से उसके बैंक के किस्त भी देनी पड़ती थी। इन सभी के कारण नागेश की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसने बैंक के 2 किस्त जमा नहीं कर पाया था। उन 2 किस्तों को भरने के लिए बैंक ने उसे लेटर भी भेजा था। इस कारण से नागेश बहुत परेशान था।
इसी दौरान उसकी मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु के एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब हायर की। पूजा उसकी कैब से बरपन्ना की अग्रहारा लौट गई थी। उसके बाद व्यवहार से पूजा कुछ इस तरह से प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम तक साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने इवेंट में जाने के लिए निकली, जिसके बाद लगभग रात के 12 बजे के आसपास होटल वापस लौट आई। तभी किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के साथ उसे टिप भी दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता लौटने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने उससे 1200 रुपये मांगे, जिस पर पूजा सिंह खुशी खुशी राजी भी हो गई। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होनी कौन टाल सकता है। उसने नागेश के रूप में अपनी मौत को नहीं पहचान पाई। इधर नागेश को सुबह 3 बजे उठकर पूजा सिंह को एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए वो घर ना जाकर उसने टैक्सी होटल परिसर में ही पार्क करके टैक्सी की सीट पर ही सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका मन काफी परेशान था। उसे बैंक के 3 हफ्तों की किस्त भी देनी थी। उसे घर के खर्च और बैंक की किस्तों की चिंता खाए जा रही थी। पूजा सिंह ने जब नागेश को किराया और टिप दे रही थी, तभी उसकी नज़र पर्स में भरे नोटों पर चली गई थी। तभी उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। उसके आंखों के सामने नोटों से भरा पर्स लहरा रहा था। इस तरह से उसके मन में शातिर चोर ने जन्म ले लिया। उसने पूजा सिंह को लूटकर अपनी सारी परेशानी खत्म करना चाहता था। उसने सोचा कि वैसे भी पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। समय पर होटल के स्टाफ पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया और नागेश को जगाते हुए सामान को टैक्सी में रखने को कहता है। जिसके बाद नागेश पूजा सिंह को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी चल रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो नहीं पाई थी, जिस वजह से कैब में बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। पूजा को नींद में देखकर नागेश के मन में छुपा शैतान जाग उठा। उसने टैक्सी को किसी सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दिया। तभी पूजा सिंह की नींद खुल गई तो उसने आसपास सन्नाटा देखकर घबरा गई। टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इसके पहले ही नागेश ने जैक रॉड से पूजा सिंह के सिर पर मार दिया, जिस कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नागेश पूजा का सारा सामान लेकर भाग ही रहा था कि पूजा को होश आ गया। वह अपने आप को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन पूजा अपनी मौत से ज्यादा तेज नहीं भाग पाई। नागेश ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और चाकू से हमला करके मौत की नींद सुला दिया और लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गया। नागेश पूजा सिंह को लूटकर निश्चिंत हो गया था, लेकिन उसे झटका तब लगा जब पूजा सिंह के नोटों से भरा पर्स उसे खाली मिला। जिस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो इतना बड़ा अपराध किया, वो एक और समस्या लेकर आ गई। वो कैसे क्या करे यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उसके पति सुदीप डे को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। इसी वजह से वो पुलिस की पकड़ में भी आया। HM नागेश से अच्छे से पूछताछ करने के बाद उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, जैक रॉड और उस टैक्सी को भी बरामद कर ली थी। प्रिय मित्रों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।